हेलो क्लास, आज 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट है, उसका बेसिक थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद उसके एक्सरसाइज कराएंगे। पहली एक्सरसाइज का बेसिक बताएंगे और उसका एक्सरसाइज कराएंगे। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका क्या, सेट, समुच्चय, है ना। अब इसमें सबसे पहले कि सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट की डेफिनेशन क्या है। तो आप बोल सकते हैं सेट की डेफिनेशन की सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह होता है। सेट क्या होता है? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, है ना। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम, collection of well defined object, collection of well defined object। well defined object का मतलब होता है सुपरिभाषित वस्तुएं, संग्रह मतलब होता है कलेक्शन। तो अब सुपरिभाषित वस्तुएं क्या होती हैं? अब आप कहोगे सर सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह है वो हमारा सेट होता है, लेकिन अब इसमें सुपरिभाषित वस्तुएं क्या होती हैं। अब आपसे अभी जैसे मान लो क्लास 11th है, आपका क्लास 11th है, अभी मैं बोल दूं कि क्लास 11th में सभी बुद्धिमान विद्यार्थियों का संग्रह है। अभी मैं बोल दें आपसे कि क्लास 11th में सभी बुद्धिमान विद्यार्थियों का सेट, अब तब आप क्या कहोगे, ये परिभाषित है कि अपरिभाषित है? हमारे ख्याल से अपरिभाषित क्यों है? क्योंकि जो बुद्धिमान, सब पहली बात तो सभी विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं हो सकते, है ना। सभी विद्यार्थी इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान नहीं हो सकते। जैसे मान लो कोई शिक्षा में बुद्धिमान है, कोई खेलने में बिल्कुल पारंगत है, कोई दुष्टता में पारंगत है ना। तो सबकी जो विशेष रुचि होती है, जो विशेषता होती है हर एक स्टूडेंट की, वो अलग अलग होती है ना। सभी विद्यार्थी समान रूप से बुद्धिमान नहीं हो सकते। हमने क्या कहा कि कोई, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपसे बता दें कि जैसे कि आप क्लास 11th में, आपके क्लास 11th में हम अभी बोल दें कि बुद्धिमान विद्यार्थियों का संग्रह, तो ये परिभाषित नहीं है। परिभाषित इसलिए नहीं है कि सभी विद्यार्थी एक समान से बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं। अभी आपसे बोला जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, क्या बोल दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याएं तो सभी लोग जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ऐसे आती चली जाएगी। तो ये आपका परिभाषित हुआ, है ना। आपके पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कह दिया गया, ये आपका परिभाषित हुआ, है ना। अभी आपसे बोल दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में, यानी वॉवेल्स को ले लिया जाए या कॉन्सोनेंट को ले लिया जाए, है ना। AEIOU आपका वॉवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट में। इसका जो कलेक्शन है ये भी परिभाषित है कि वॉवेल्स में यही 5 आएंगे, छठा नहीं आएगा, है ना। तो परिभाषित का मतलब ये होता है कि एक समान रूप से जितने भी इसके अंदर एलिमेंट हों वो सब एक समान रूप से रहे, है ना। उसके बाद आता है सिंबल। क्या आता है? सिंबल। अब सभी लोग जानते हैं कि जो सेट होता है इन दो ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है, उसके बाद इसके अंदर कुछ कॉमा के रूप में एलिमेंट आते हैं, जैसे 1, 2, 3, है ना। इस प्रकार से जो ये होते हैं इनको कहा जाता है एलिमेंट। क्या बोला जाता है? एलिमेंट, यानी अवयव। क्या बोला जाता है? अवयव, है ना। उसके बाद आपको जब जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से नंबर मिलेंगे, n, ठीक है। आपसे बोल दिया जाएगा कि x बिलोंग्स टू n। तो यहां n क्या है? n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। W क्या है आपका? सेट ऑफ होल नंबर। क्या है? होल नंबर। उसके बाद आपको मिलेगा Z या I, या तो Z मिलेगा या फिर I मिलेगा। इन दोनों का मतलब होता है इंटीजर। अब नेचुरल नंबर सभी लोग जानते हैं ना, 1 2 3, होल नंबर भी जानते हैं,
नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है, होल नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, जैसे कि 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद आता है इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है, ये तो सभी कोई जानते होंगे, धन पूर्णांक है ना, या पूर्णांक कह लो, धनात्मक ऋणात्मक अलग की बात है, पूर्णांक कह लो। 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट, ये आपका इंटीजर हो गया। इसके बाद क्या है, क्यू। क्यू क्या होता है आपका, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके वो हमारा रेशनल नंबर हो गया, जिसको हम जहां पर q ≠ 0 होना चाहिए, है ना। उसके बाद आते हैं q डैश पर। उसके बाद किस पर आते हैं, q डैश पर। q डैश क्या है आपका, इर्रेशनल नंबर है। क्या है, इर्रेशनल नंबर, जिसको p/q के रूप में व्यक्त ना कर सके। ठीक है, जिसको p/q के रूप में व्यक्त ना कर सके वो। उसके बाद रियल नंबर होते हैं, r फॉर रियल नंबर। क्या होते हैं, रियल नंबर। ये तो हो गया आपका सेट के बारे में। एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि सेट की जो डेफिनेशन है वो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होती है, यानी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड सेट। वेल डिफाइंड सेट आप उन्हीं को कहोगे जो जिसमें यानी जिन एलिमेंट में एक समानता का अधिकार होना चाहिए, एक समान रूप से एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, अभी हमने बोल दिया आपसे कि भारतीय क्रिकेट टीम में सभी इंटेलिजेंट क्रिकेटर का संग्रह है ना, सभी इंटेलिजेंट क्रिकेट का समुच्चय। तो ये परिभाषित नहीं, क्योंकि हर क्रिकेटर विराट कोहली नहीं हो सकता, है ना भाई। विराट कोहली अब सभी लोग देखते हैं कि कितना अच्छा खेलता है ना, तो क्या सारे प्लेयर उसी जैसे खेलने लगते हैं। रोहित शर्मा की क्लास अलग होती है, विराट कोहली की क्लास अलग, यानी खिलाड़ियों में एक समान रूप से किसी में आप देख लो, कोई भी खिलाड़ी एक समान रूप से नहीं है, कोई कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर है ना, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद n फॉर नेचुरल नंबर होता है, w फॉर होल नंबर होता है, z या i दोनों से इंटीजर व्यक्त किए जाते हैं। उसके बाद q रेशनल नंबर होता है, q डैश आपका इरेशनल नंबर होता है, r आपका रियल नंबर होता है। इन चीजों को जानना आवश्यक है। ठीक है, अब उसके बाद आपका होता है रिप्रेजेंटेशन। सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है बेटा, इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम जो है रिप्रेजेंटेशन बताते हैं। उसके बाद आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट का रिप्रेजेंटेशन, सेट को रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं आप। पहला तो आपका होता है रोस्टर मेथड। क्या होता है, या रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड। क्या होता है, क्या टेबुलर फॉर्म, है ना। रोस्टर मेथड, सॉरी रोस्टर की स्पेलिंग गलत मिस्टेक है, रोस्टर मेथड या टेबुलर। और दूसरा क्या होता है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। इन दो प्रकार से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी इसका मीन्स होता है सारणिक विधि। क्या होता है, सारणिक विधि। और इसके मीन्स होता है आपका, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ, समुच्चय निर्माण विधि। क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, इन दो विधि से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे आपको एग्जांपल ले लिया हमने, फॉर एग्जांपल आपसे कह दिया जाए कि कोई सेट ए है, मान लो कोई सेट हमारा ए है, ए एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। कब बताया गया आपसे कि कोई सेट हमारा ए है, ए हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 है ना। ये तो हो गया आपका क्या, रोस्टर या टेबुलर का। ठीक है, जिसमें पूरे के पूरे एलिमेंट ही लिख दिए जाए, है ना। ऐसा मेथड जिसमें सारे के सारे वही जो एलिमेंट की बात कर रहा है वो एलिमेंट ही लिख दिए जाए, वो रोस्टर मेथड होता है। ठीक है, इसी को सेट बिल्डर फॉर्म से लिखने के लिए क्या करोगे आप, लिखोगे a = x such that a = x such that x
इज अ नेचुरल नंबर। ये हो गया आपका, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में देखो लिखा वही चीज है, कह रहा है यक्स एक का एलिमेंट है। क्या है? यक्स एक का एलिमेंट है, और यक्स किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। यक्स क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर है। और यहाँ पर भी देखो ए आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। एक्स ए का एलिमेंट है, एक्स किसका एलिमेंट? ए का, लेकिन एक्स यहाँ पर है क्या? नेचुरल नंबर, यानी ए आपका नेचुरल नंबर का सेट है। उसी प्रकार यहाँ भी। अब यहाँ पर क्या लिखा गया? उनके गुणों के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया। किसी भी सेट का जो आप क्लासिफिकेशन किए हैं, यहाँ पर उनके गुणों के आधार पर किया जाता है, और यहाँ पर सेम का सेम एलिमेंट ही लिख दिया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लो आप, ये पहला हो गया। दूसरा वाला एग्जांपल आपका, जैसे अभी आपसे बोल दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल्स का कलेक्शन, ठीक है, यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये आपके हो गए सेट। कौन सा? स्टैटिक विधि हो गई, सारे के सारे एलिमेंट ही लिख दिए गए उसमें, है ना। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म आप लिखोगे एक्स, एक्स एक ए का एलिमेंट है, सच दैट एक्स इज अ vowel of English अल्फाबेट, ठीक है। यक्स ए का एलिमेंट है, जहां पर यक्स वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। तो देखो इंग्लिश के अल्फाबेट का जो वॉवेल्स है वो यहां पर भी लिखा हुआ है ना। यानी यहां पर उनके गुणों के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पर वो जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट ही लिख दिए जाते हैं, यानी जहाँ पर जिस एलिमेंट की जिसकी बात कर रहा है वो एलिमेंट ही लिख दिया जाए, वो आपका रोस्टर यानी टेबुलर फॉर्म होता है। और उसको उनके गुणों के आधार पर अगर रिप्रेजेंटेशन किया जाए, उनके बिहेवियर के अनुसार उनका क्लासिफिकेशन उनको लिखा जाए, तो वो आपका होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है बेटा। अगर इसमें कोई चीज ना समझ में आई होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के, या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर उसी में लिख देता हूं, आप जाकर के हमसे उसको और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब आती है आपकी एक्सरसाइज। इसको नोट करिए, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। आपकी जो पहली एक्सरसाइज का जो बेसिक था वो यहीं तक था, ठीक है। अब आती है आपकी यहाँ पर पहली एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज आपकी कौन सी है? 1.1, ठीक है बेटा। उसमें पहला क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि सेट है कि नहीं, ठीक है। कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें सारे 10 क्वेश्चन होंगे। उसमें आपको यही छांट के लिखना है कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। तो पहला आपसे कहा गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम में इंटेलिजेंट खिलाड़ियों का संग्रह, बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम में इंटेलिजेंट खिलाड़ियों का यानी बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह। तो ये आप सीधे सीधे लिखोगे कि परिभाषित नहीं है। भाई आप कैसे परिभाषित करोगे? भारतीय क्रिकेट टीम में सभी खिलाड़ी बुद्धिमान एक जैसे नहीं हो सकते। कोई क्रिकेट खेलने में बुद्धिमान है, कोई पढ़ाई में बुद्धिमान होगा। अभी हमने कहा ना, कोई दुष्टता में पूर्ण निपुण होगा, ठीक है। तो सभी लोग अलग अलग क्षेत्र में निपुण होते हैं, कोई एक ही क्षेत्र में नहीं हो सकता। आप अपनी क्लास में ले लो, आप पढ़ने वाले बच्चों में आते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो केवल दुष्टता ही करते होंगे क्लास में, कुछ बच्चे बहुत अच्छा खेलते होंगे, है ना, कुछ बच्चे गीत बहुत अच्छा गाते होंगे। तो सबकी अलग अलग परफॉर्मेंस होती है। तो सभी लोग एक समान रूप से एक बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। इसलिए आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है ये परिभाषित नहीं है, यानी वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए क्या सेट नहीं होगा। यानी आप सीधे सीधे लिखोगे इट इज अ नॉट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। आपका जो बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है, ठीक है।
ऐसे आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से क्वेश्चन करना है, फिर उस क्वेश्चन को मुझे बताना कि कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है। आप लोग करके देखिएगा, अगर जो ना हो पाता होगा हमसे पूछिएगा, ठीक है। उसके बाद पहला क्वेश्चन का एक हमने बता दिया है, शेष होमवर्क है, आप लोग करिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है a इक्वल टू, मान लेते हैं कुछ इसी टाइप से दिया होगा, a इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में सीधे सीधे लिखोगे आप क्या, x सच दैट, यहाँ पर x क्या है, देखो 0 से शुरू होने वाली संख्या क्या होती है भैया, पूर्ण संख्या होती है, 0 1 2 3 4। तो पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, होल नंबर। तो x क्या है, x इज होल नंबर, क्या है, होल नंबर, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें भी कई सारे पार्ट हैं, ऐसे आपको छांट के करना है। कुछ 2 के मल्टीपल में होंगे, कुछ 3 के मल्टीपल में होंगे, सब कुछ स्क्वायर के टर्म में होंगे। ये आपको अपने माइंड से पकड़ना है कि ये कौन सा सेट बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर होल नंबर बन रहा था, होल नंबर लिख दिया। कुछ होते हैं कि स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, कुछ 2 के मल्टीप्लाई में होते हैं, 2 4 6 8 10 ऐसे लिखा होता है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लो लिखा हो a इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो देखो 2 की सीधे समझ लो कि 2 की टेबल ही लिखी हुई है, लिखी है कि नहीं लिखी है। तो आप क्या करोगे, यक्स ए को बिलोंग करेगा सच दैट ऐसा लिख दो, यक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। यक्स 2 का मल्टीपल है, ठीक है, 2 का मल्टीपल पूरा लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे देख लेना, आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उसको कैच करोगे। जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपका दिमाग वहां पर लगेगा। अब तीसरा क्वेश्चन इसका दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, कह रहा है रोस्टर फॉर्म लिखो या टेबुलर फॉर्म लिखो, ठीक है। ये दिया गया है तो ये लिखना है। तो देख लो क्या होल नंबर लिखा हुआ है कि मल्टीपल ऑफ 2 लिखा हुआ है, तो उसको इस प्रकार से लिख देना, इसको इस प्रकार से लिख देना। दैट्स ऑल, इतने क्वेश्चन है आपको, ये एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है बेटा। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग होमवर्क करके फिर हमको दिखाइएगा। उसके बाद फिर अगले दिन यानी आपकी अगली एक्सरसाइज का बेसिक बता के वो वाले एक्सरसाइज